हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मूड ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करने लगे हैं। मूड ऑफ एंजाइम एक्शन से मुराद ये है कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में काम कैसे करते हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शन में ऐसी क्या तब्दीली लाते हैं, ऐसी क्या चेंज लाते हैं जिसकी वजह से एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है वो तेज हो जाता है। तो आइए जनाब डिस्कस करते हैं। It means that how enzyme work and speed up the chemical reaction. There are three main ways of enzyme action. याद रखिएगा, एंजाइम के काम करने के तीन मेन तरीके हैं। इन तीनों डायग्राम से आप इसे इजीली समझ सकते हैं। पहला तरीका है जनाब एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म। एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, यानी एंजाइम की एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी ESC शॉर्ट में लिखते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को खींचता है, उसके ऊपर पावर लगाता है और सबस्ट्रेट के बीच में मौजूद इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक करता है तो यह सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में बदल जाती है, यानी पहले वो एक चीज थी, अब ब्रेक करके उसने दो चीजें बना दी, प्रोडक्ट बन गई। लेकिन प्रोडक्ट अभी एंजाइम के अंदर ही अटैच हुई है। जब प्रोडक्ट एंजाइम के साथ अटैच हुए एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है तो हम उसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और शॉर्ट में लिखते हैं EPC, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है और अगले हिस्से में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाती है, जिसे रिलीजिंग कहते हैं। और रिलीज के रिजल्ट के तौर पर एंजाइम बिल्कुल अनचेंज रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ये है जनाब पहला एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज्म कि एंजाइम इस तरह रिएक्शन को तेज करता है। नंबर सेकंड पर है जनाब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बाज़ हालतों में ऐसा होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो एग्जैक्टली जो सबस्ट्रेट होती है उसकी शेप के बराबर होती है, यानी उसके शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जैसे लॉक एंड की होता है। बिल्कुल वो एंजाइम उसमें फिट आ जाता है, वो सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट आ जाती है और एंजाइम उस पर काम कर लेता है। लेकिन बाज़ औक़ात कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि जो मॉलिक्यूल होता है सबस्ट्रेट का, उसकी ज्योमेट्री जो एंजाइम की एक्टिव साइड है उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, बल्कि साइड चेंज होती है या उसकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं होती है। तो ऐसे में एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपनी एक्टिव साइड को थोड़ा सा चेंज करके राइट पोजीशन पर आता है और फिर सबस्ट्रेट को अपने अंदर जो है वो फिट कर लेता है और इस तरह वो उसे ब्रेक कर सकता है। In some enzymatic reaction, substrate clearly fit the active side of enzyme without any change in the molecular geometry, any change in the active side of enzyme. But in some time, enzyme changes the active side to complete fitting of the substance. In active side, substrate is broken into product and the enzyme break the bond of the substrate by stretching the substrate molecules, and enzyme can also change the local condition like pH, water concentration in active side so that the reaction can proceed. एक तो ये हो सकता है जी कि ये अपनी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को चेंज करता है, अपने मॉलिक्यूल के एक्टिव साइड को चेंज करता है ताकि वो सबस्ट्रेट में फिट आ जाए, और जब सबस्ट्रेट में फिट आ गई तो वो उसे अगेन स्ट्रेच करेगा, ब्रेक करेगा और तोड़ देगा। और दूसरे नंबर पर कभी कभी ये ऐसा भी कर सकता है कि अपनी एक्टिव साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज करेगा, पीएच को कम ज्यादा कर सकता है, वाटर कंसंट्रेशन को कम ज्यादा कर सकता है ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर सके। जिन रिएक्शन को कम वाटर कंसंट्रेशन चाहिए तो ये वाटर को कम कर देता है और रिएक्शन तेज हो जाता है। जिनको ज्यादा पानी चाहिए तो ये यहां ज्यादा पानी खींच लेता है ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो सके। पीएच का भी यही हाल है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को चेंज करके भी
और रिएक्शन साइट की जो कंसंट्रेशन है, लोकल कंडीशन है, उसको भी चेंज करके ये एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है, उसको फास्ट कर देता है। तीसरी जो चीज है वो है एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस से यहां मुराद एक्टिवेशन एनर्जी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो बुनियादी तीली चाहिए, जो बुनियादी एनर्जी चाहिए, लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसमें एक तीली नहीं लगाएंगे आग नहीं लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एक बुनियादी एनर्जी चाहिए होती है। उस बुनियादी एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां आप गौर करें, ये एक रिएक्टेंट है और इनको जो रिएक्शन को स्टार्ट करना है दरमियान, इतनी ज्यादा, इतने बड़े ग्राफ में इतनी ज्यादा उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल यूं है कि एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, और गाड़ी, अभी आप गाड़ी को आगे धकेला देना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे एक बड़ा सा टीला है, इस तरह से ऊंचा सी जगह है, ढलवान जगह है। अब आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप जोर ज्यादा लगाएं, या तो आप ज्यादा आग करें, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएं, जिसकी वजह से गाड़ी आगे निकल जाए, रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। या दूसरा तरीका यह है कि आप उस ढलान को कम करें। यहां देखें, ये ढलान को एंजाइम क्या करता है, कम करके इतनी पोजीशन पर ले आता है, अब इसके ऊपर से गाड़ी गुजारना आसान है, यानी रिएक्शन का प्रोसीड होना आसान हो जाता है। सो एंजाइम क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी टू प्रोसीड द रिएक्शन फास्टर। बिल्कुल यहां ये लिखा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू cause the chemical reaction between the substrate molecule is called activation energy, and it is represented by EA. Enzyme lower the activation energy of substrate molecules by changing the condition of active side of enzyme. Active side of enzyme की इसमें जो मैंने बताया कंडीशन को चेंज करके ये एनर्जी को लो कर देते हैं। Thus, in the presence of energy, in the presence of enzyme, reaction proceed at faster rate to convert the substrate into product. सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब उसमें एंजाइम ऐड कर दिए जाते हैं, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, एंजाइम फास्टर प्रोसीड, रिएक्शन फास्टर प्रोसीड होना शुरू हो जाता है। एक तो ये यार काम करते हैं। अब वे द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, किन तरीकों से वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इसके तीन तरीके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आइए इनको डिस्कस करते हैं। एंजाइम कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1, एंजाइम चेंजेस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप को चेंज करता है, अपने मॉलिक्यूल की एक्टिव साइड को चेंज करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में फिट लाता है, या मॉलिक्यूल को घुमाकर या उसको अपने जो एक्टिव साइड है उसके सामने ले आता है, ताकि या उनके मॉलिक्यूलों को घुमाकर जहां उन्होंने रिएक्शन करना है एक दूसरे के बराबर ले आता है। Enzyme bring the substrate molecules in correct orientation. Again देख लें, ये correct orientation नहीं है, एंजाइम इस तरह है, तो एंजाइम क्या करता है, घूमकर खुद या इसके करेक्ट ओरिएंटेशन में चला जाता है, जिसके साथ इसको रिएक्शन करना है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उसके साथ उसकी ओरिएंटेशन को करेक्ट करा देता है। तीसरी जो चीज है, दे मे आल्सो डिसरप्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सब्सटेंस। कभी कभी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज करता है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं और माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसके इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, ठीक है। एक और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कुछ यूं कहानी है कि इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है। अब जरूरी है अगर इसकी शक्ल उस तरफ है, फॉर एग्जांपल ये भी उसी तरफ बना हुआ है, ऐसे है, ये भी इधर माइनस है, इधर सॉरी इधर प्लस है और इधर माइनस है। अब जरूरी है कि इस प्लस को इस माइनस के साथ आना चाहिए, या इस माइनस को इस प्लस के साथ आना चाहिए। तो ये इसको ब्रिंग करके इसमें चेंज लाएगा और इसको और करेक्ट ओरिएंटेशन पे लाएगा, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल यहां आकर फिट हो जाएगा और इस तरह रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो ये क्या करता है कि उसकी मॉलिक्यूल की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे भी चेंज कर देता है। ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर विल बी द
रेट ऑफ रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी रेट स्लो हो जाएगा, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट जो है वो तेज हो जाएगा। छोटा सा एक एग्जांपल लिखा है उसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होती है, ब्रेक हो सकती है पानी और ऑक्सीजन में। जब ये ब्रेक होती है तो ये पानी और ऑक्सीजन बनाती है, और इसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम के बगैर हमें 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतनी ज्यादा एनर्जी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करने के लिए, पानी और ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें एक मोल के लिए 86 किलो जूल एनर्जी चाहिए। लेकिन जब हम इसमें एक कैटलीज एंजाइम डाल देते हैं, कैटलीज एक एंजाइम है, जब इसमें हम वो डाल देते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन में बदलता है सिर्फ 1 किलो जूल एनर्जी के ऊपर। तो अंदाजा लगाएं कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसने एंजाइम ने इतनी कम कर दी कि रिएक्शन बड़ा इजीली प्रोसीड हो गया, और इस तरह रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो ये है जनाब शॉर्टकट में आपके पास मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके 3 तरीके हैं, एंजाइम रिएक्टेंट मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में चेंज है, और एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। शॉर्ट सा आसान सा लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।